हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं वीडियो का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने पहले ही अपलोड किया है, जिसमें आप सभी का बहुत सहयोग और प्यार मिला है। अब पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें पटवारी प्रीवियस ईयर 2016 के मैक्सिमम क्वेश्चन है, जो आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि 10% हानि पर कोई वस्तु रुपये 720 में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे, अब यहाँ पे हानि पूछी गई है तो यहाँ पे आएगा 100 माइनस हानि। अब यहाँ पे हमारे पास जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकल के आएगा। विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है कि कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है, तो हमारे पास एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य आएगा 720 गुणा 100। नीचे आपके पास 100 माइनस हानि। हानि कितनी दे रखी है? 10%, तो हमारे पास हानि निकल के आएगी 10%। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 720 गुणा 100, ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे आपका माइनस हो जाएगा। 100 में से 10 गए तो आपके 90 बचता है। अब कैंसिल आउट करना है, 0 से 0 गई, 9 एकम 9 और 8 9 में 72, तो आपका सीपी निकल के आया 8 गुणा 100 यानी 800। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि A अनुपात B बराबर है 2:3 तथा B अनुपात C बराबर है 4:5 हो तो A रेशो C ज्ञात करें। ध्यान देना, क्वेश्चन ने पूछा है A रेशो C ज्ञात करें। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास A रेशो B रेशो C 3 वैल्यू दी है। अब A की वैल्यू दी है 2, B की वैल्यू दी है 3 और यहाँ पे B की वैल्यू फिर से दी है, B की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे B की वैल्यू पहले रखी है तो B की वैल्यू इसके नीचे आएगी और C की वैल्यू आपके पास 5 दी है, तो C आपके पास 5। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, जहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, इसके सामने वाला अंक भरना है। ध्यान देना, जहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है इसके सामने वाला अंक भरना है। तो यहाँ पे सामने वाला अंक है आपके 3 और यहाँ पे सामने वाला अंक है 4। अब इनकी आपस में गुणा करनी है, तब आपका A रेशो B रेशो C निकल के आ जाएगा। 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिये 12 अनुपात 3 पंजे 15। तो A रेशो B रेशो C की वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन क्वेश्चन ने हमारे पास A रेशो C पूछा है, तो A रेशो C की वैल्यू क्या निकल के आएगी? अब A की वैल्यू है 8 अनुपात C की वैल्यू है 15। राम और श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यह क्वेश्चन एज से पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक राम और दूसरे श्याम। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया है, यानी जो पहला व्यक्ति है उसका पहला अनुपात और जो दूसरा व्यक्ति है उसका दूसरा अनुपात, यानी पहले का 5 और दूसरे का 4। पहला अनुपात है तो इनके साथ x लगा। अब इन्होंने दिया है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तो बाद के लिए ध्यान देना है कि जब आपके बाद वाली कंडीशन हो तो उसमें आपने प्लस का निशान लगाना है, यानी प्लस करना है, और अगर पहले वाला पूछा हो तो पहले के लिए आपने माइनस वाला निशान करना है, यानी माइनस लगाना है। ध्यान देना, एग्जाम्पल, अगर मैं आज 25 साल का हूँ तो 3 वर्ष बाद 28 साल का हो जाऊंगा, यानी 25 में मैंने 3 ऐड किए तो मैं 28 का हुआ। यहाँ पे भी आपने सेम करना है कि ये वर्तमान आयु का अनुपात था, तो 3 वर्ष बाद यानी 5x + 3 ये राम का है, ये और श्याम का भी सेम बढ़ा हुआ है। पहले 4x था फिर 3x हुआ, और यह अनुपात होता कितना है वो यहाँ लिखना है कि 11:9 हो जाता है।
यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 पंजे 45x प्लस का निशान है, प्लस लगा, 9 गुणा 3 यानी 9 तिये 27 इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, 11 चौके 44x प्लस 11 तिये 33। देखो यहाँ पे हमने इनकी बजगुणा की यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पहले इसके साथ 9 पंजे 45x प्लस 9 तिये 27 बराबर है 11 चौके 44x प्लस 11 तिये 33। अब इसके बाद आप सभी को पता है कि x वाला एक साइड लाना है, बिना x वाले एक साइड। तो यहाँ पे x वाले 45 है और यहाँ पे 44 है, तो आपके 45x 44x इक्वल टू से अरे आ तो माइनस के 44x, यहाँ पे आपका 33 है, यहाँ पे प्लस का 27 पड़ेगा माइनस के 27। 33 में से 27 माइनस करोगे तो x की वैल्यू निकल के 6 आएगी। तो x की वैल्यू 6 निकल के आ गई। अब इन्होंने शाम की वर्तमान आय पूछी है, तो जो शाम का अनुपात है वो 4x है। शाम का अनुपात जो आपके 4 गुना 6 यानी 6 चौके 24, x की वैल्यू आपकी 6 है तो शाम का अनुपात 4 दिया, 4 गुना 6 6 चौके 24। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार कुछ चीजें क्रय मूल्य के अनुसार बेच रहा था, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट लगा रहा था, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो आपके पास लाभ का फॉर्मूला आता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और एक चीज का ध्यान दें, आपके पास लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि एक दुकानदार था जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा था। अब आप सभी को पता है कि 1 kg इक्वल टू कि 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। तो वो दुकानदार क्या कर रहा था? वो 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा था। अब वह अपने लिए बचत कितने की कर रहा था? वो 1000 ग्राम की जगह सिर्फ 900 ग्राम बाट का यूज कर रहा था, तो उसका लाभ कितना निकल के आया? 100 ग्राम। अब आपके पास फॉर्मूला दिया है लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो उसका लाभ कितना है? उसने 100 का लाभ कमाया, और कितने के ऊपर कमाया? उसने 900 के ऊपर, क्योंकि वह पूरे 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम का प्रयोग ना करके वो सिर्फ 900 ग्राम प्रयोग कर रहा था, गुणा 100। तो यहां से आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, यहाँ पे आपके पास 100 बटे 9, यानी अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 9 का भाग जाएगा 11 बार, यानी 11 9 में 99 और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। ये उन लोगों के लिए जिनका मैथ्स ठीक है। अब ये आपने सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये निकलता कैसे है वो यहाँ देख ले कि आपने 100 के लिए भाग देना है 9 का, 9 एकम 9, तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे आपके 0 बचा, 9 एकम 9 और आपका रिमाइंडर 1 बचा। तो ये आपके पास यहाँ पर भाजक होता है, ये आपके पास भागफल होता है, और जो यहाँ पे शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। तो जो आपकी संज्ञा बनती है वो कैसे बनती है? भाजक, यहाँ पे आपका भागफल और ऊपर आपका शेषफल। तो यहाँ पे भाजक था 9 जिससे भाग दे रहे हैं, और भागफल कितने बार गया? 11 बार, और शेष कितना बचा? 1। तो ये ऐसे को संज्ञा बनी, वो क्या होगी? 11 सही 1 बटे 9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकों के युग्म -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी है। इस प्रश्न में हमारे पास 2 बिंदु दिए हैं, एक -5,7 और बी बिंदु दिया है -1,3। अब इन्होंने पूछा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हमारे पास
दूरी यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये पता करना है कि x1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y1 कौन सा है, y2 कौन सा है। तो पहले वाला अंक x1, बाद वाला y1, फिर ये x2, ये आपका y2। अब ये फॉर्मूले में पुट करने हैं और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर x2 की वैल्यू आपके पास -1। अब फॉर्मूले का आपका माइनस है, लेकिन x1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस गुणा के केस में आपको पता है प्लस होता है का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख लो y2 आपका प्लस का 3 है, फॉर्मूले का माइनस है, और y1 की वैल्यू आपकी प्लस के साथ है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस होगा इसका स्क्वायर। अब डिस्टेंस इक्वल टू माइनस के 1 और प्लस के 5, तो 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख लो प्लस का 3 माइनस के 7, तो 7 में से 3 गए 4, और बड़ी संख्या के साथ साइन है माइनस का स्क्वायर। तो आपके डिस्टेंस निकल के आया 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस -4 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लेना, काफियों को समझ नहीं आता, 4 गुणा -4 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी 4 चौके 16। यहाँ देख ले माइनस गुणा माइनस, आपने बेसिक पढ़ा होगा, माइनस गुणा माइनस, गुणा के कैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये प्लस के 16 आ जाएगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू 16 + 16 32। तो अब आपने इसको तोड़ना है, यानी उसके गुणनखंड करने हैं, क्योंकि 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको कैसे तोड़ना है, डिस्टेंस इक्वल टू 4√2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। देख लेना तोड़ा कैसे है। ये 32 के गुणनखंड करने हैं आपने, तो 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, और 2 बार जाएगा, मतलब 2 एकम 2। तो इसके गुणनखंड बन के आगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 5। तो यहाँ पे जो परफेक्ट जोड़ा बन रहा है, यहाँ से 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे फिर एक जोड़ा बना, और यहाँ पे 2 खाली है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 आ जाएगा, और रूट में जो सिंगल बचा है रूट के अंदर वो चला जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 दूनी 32। तो इस हिसाब से आपका डिस्टेंस आ गया 4√2। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर/आवर की गति से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में तय करने के लिए हवाई जहाज की गति होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। हमारे पास 240 किलोमीटर/आवर ये हमारे पास चाल दी है, 240 किलोमीटर/आवर, और यहाँ पे 5 घंटे दिए है, यानी समय बराबर है 5 आवर, यानी 5 घंटे। तो हमने एक वो निश्चित दूरी निकालनी है। अब आप सभी को पता है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। अब आपके पास चाल दिया है 240 किलोमीटर/आवर इंटू समय 5 घंटे। तो आपका आवर से आवर कट गया, तो आपका डिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, 240 गुणा 5, यानी डिस्टेंस इक्वल टू 5 0 की 0, 5 चौका 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ पे किलोमीटर यूनिट है। तो डिस्टेंस निकल के आया 1200 किलोमीटर। तो इन्होंने बोला है कि उसी दूरी को, यानी 1200 किलोमीटर की दूरी को, ये आपका 1 सही 2/3, यानी इनको सिंपल फ्रैक्शन में लाना है, 3 एकम 3 और 2 5/3 की 1200 किलोमीटर की दूरी, उसी दूरी को, यानी 1200 किलोमीटर की दूरी को 5 सही 3 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो हमने यहाँ पे चाल निकालनी है, और चाल का फॉर्मूला भी आप सभी को पता है। चाल बराबर है दूरी बटा समय।
तो आपका चाल यानी स्पीड क्या निकल के आ जाएगी, दूरी आप सभी को पता है, दूरी हमने निकाली है 1200 किलोमीटर। जो आपका समय है वो निकल के आया है 5/3 आवर। स्पीड इक्वल टू, ये आप सभी को पता है ये 1200 है और ये इसके भाग में है, तो जब भी भाग का गुणा बनता है तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, यानी 3/5। तो स्पीड इक्वल टू, ये आपका 1200 किलोमीटर था, ये आपका आवर है। तो आप यहाँ से कटेगा, जो कैंसिल आउट होता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बचा है, 20 बने, 5 चौका 20 और 0 की 0। तो स्पीड क्या आ जाएगी 240 किलोमीटर गुणा 3 आवर। तो आपकी स्पीड निकल के आई 3 0 की 0, 3 चौके 12 हासिल, 1 3 दूना 6 और 1 7 किलोमीटर पर आवर। तो हमने चाल निकालनी थी जो निकल के आ चुकी है 720 किलोमीटर पर आवर। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो पटवारी 2016 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न को सरलीकृत कीजिए। हमारे पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन जो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करें, यहाँ पे इसके साथ गुना करनी है, यानी 6 गुना 5, 5 6 30, 30 और 5 ये आपने ऐड करना है, 5 6 30 और 5 35/6, बीच में गुना का निशान है। यहाँ भी आपने सेम करना है, इसके साथ गुना प्लस ये आपने प्लस करना है। तो 7 6 42 और 3 45/7, इधर प्लस का निशान है, ये भी आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसके साथ गुना प्लस ये ऐड करना है। तो 2 पंजे 10 और 1 11/2। अब यहाँ पे गुणा का निशान है तो ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब कैंसिल आउट नहीं होता तो आगे सॉल्व करते हैं, 6 एकम 6 और यहाँ आपका 5 गुना 45, यानी 5 5 25 का 5 हासिल, 2 5 चौका 20 और 2 22। तो ये आपका सॉल्व करके आया 225/6 प्लस यहाँ पे आपका 11/2। अब अगला स्टेप आपने 6 और 2 का एलसीएम लेना है। तो 6 और 2 का एलसीएम आप सभी को पता है 6 आएगा। फिर एलसीएम वाले 6 को आपने इस 6 से डिवाइड करना है, मतलब भाग दोगे तो 1 आएगा, उस 1 को इसके साथ गुणा करना है, यानी 225 प्लस। अब इस 6 को इस 2 से भाग देना है तो आपका 3 आएगा और उस 3 को 11 के साथ गुणा करना है, 11 3 33। अब आपने इसको ऐड करना है, 3 और 5 8, यहाँ आपके 3 और 2 5 और ये आपका 2 और बट्टे में आपके 6। तो अगर ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट करना है, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1 बचा 18 बने, 6 3 18। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 43। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपका सरलीकरण से पूछा गया है जिसमें आपने ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्वेश्चन मार्क को x मान के चलो, यानी ये आपके साथ माइनस का क्वेश्चन मार्क है तो माइनस के x बराबर है, आप ये राइट हैंड साइड वाला सेम रखो, -4358। अब ये आपका प्लस का है, 8597 परे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 8597। अब माइनस के x बराबर है, आप सभी को पता है कि ये माइनस माइनस के ऐड होते हैं लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो आपका 7429 सेम रहेगा। ये आपका माइनस 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 रहता है लेकिन संख्याएं ऐड हो जाती है, ये बेसिक रूल है, आप सभी को पता होगा। तो इसको ऐड करना है, 4358 प्लस 8597। तो आप इनको ऐड करोगे तो 8 और 7 15 हासिल, 1 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल, 1 5 और 3 8 और 1 9, 8 और 4 12। तो ये आपका माइनस माइनस साइन माइनस का, लेकिन संख्याएं जुड़ गई तो जुड़ करके क्या आया, 12955। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आप सभी को पता है कि जब दो संख्याएं, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो हमेशा आपस में माइनस होती है। और
साइन बड़ी संख्या का रहता है। तो माइनस एक्स बराबर है, यहाँ आप माइनस करोगे तो 12,955 में से 7,429 माइनस करोगे तो यहाँ से 5 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से कैरी लाया तो 15 में से 9 गए 6, यहाँ पे आपके पास 4 बचा तो 4 में से 2 गए 2, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ आपके पास 2 में से 7 नहीं जाता तो पूरे 12 में से 7 गए 5। तो ये जो आपका x की वैल्यू आई माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का साइन है तो 5,526, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,526, जो आपका फाइनल आंसर है। यदि x गुणा अंडरूट 0.0016 इक्वल टू 4 तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन इतना अच्छा है, x इंटू 0.0016 इक्वल टू 4, तो आपने ये x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए x इंटू, अगर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको खोलना है। यहाँ पे आपको पता है कि स्क्वायर में बात करें तो 2 2 के जोड़े बनते हैं। ये आपका 0 पॉइंट, ये 2 0 का 1 0, और 16 आपको पता है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का बराबर है 4। ये चीज़ यहाँ पे देख ले, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो 0.0016। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो आप सभी को पता है यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट रिमूव करने के लिए 16 बटे, अब आप सभी को पता है कि पॉइंट के बाद जितने अंकों नीचे उतनी जीरो लगती है, तो 1 2 3 4 नीचे 4 0 और इसके साथ 1। अब इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर खोलना हो तो 16 आप सभी को पता है 4 का स्क्वायर है बटे 10,000 आपको पता है कि 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर आया है। यानी इस सब को सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास 0.04, तो हम पहले ही यहाँ पे लिख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपके सॉल्व करके क्या आया 0.04। अब आपका x लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, और ये बेसिक रूल है कि जब गुणा की कोई भी चीज़ इक्वल टू से यानी बराबर से परे जाती है तो वह भाग में चली जाती है, और x बराबर है 4 बटे, अब यहाँ का पॉइंट रिमूव करना है तो 4 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितने अंक है ऊपर उतनी 0 लगाएंगे। तो आप सभी को पता है कि अगर पॉइंट के बाद 2 अंक हो तो 100 से रिमूव किया जाता है, पॉइंट के बाद 1 अंक हो तो 10 से रिमूव किया जाता है, 3 अंक हो तो 1000 से रिमूव किया जाता है। अब आपको पता है 4 से 4 कट जाएगा, x बराबर है 100, तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो है 100। 10 और 20 का तीसरा अनुपात है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड है। आपको जो आपकी थर्ड रेशो पूछी गई है, तीसरे अनुपात का फॉर्मूला क्या आता है वो है b²/a। तो आपके पास पहले वाला a और दूसरे वाला b, अगर फॉर्मूले में पुट करें तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो b का यानी b आपका 20 है तो आपके 20 का स्क्वायर अपॉन a आपका 10 है, तो 20 का स्क्वायर आपका 400 बटे 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 40 बटे 1 यानी 40। तो ये जो क्वेश्चन है आपके कई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस आपको वैल्यू पहचाननी आनी चाहिए, पहले वाला a दूसरे वाला b। तो जो आपके तीसरे अनुपात का फॉर्मूला होता है वो b²/a, तो b² आपका 20 का स्क्वायर अपॉन 10, तो 20 का स्क्वायर 400 बटे 10, तो 0 से 0 कटी आपके, तो 40 बटे 1 यानी 40, जो आपका फाइनल आंसर होगा। यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमापों के बीच का अनुपात होगा। यहाँ हमारे पास 2 वर्ग दिए हैं, मान लिया a वर्ग a है और दूसरा वर्ग b है। अब इनके वर्गों का योग यानी a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, इनके वर्गों का जो अनुपात दिया है वो 9:1 दिया है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू निकालनी हो a और b की तो बेसिक रूल है आपका, जब यहाँ से स्क्वायर आपका रिमूव होगा तो आगे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, अपॉन b का भी स्क्वायर अगर रिमूव करेंगे तो 1 का रूट हो जाएगा। तो a अपॉन b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और 1 का स्क्वायर 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। तो यहाँ पे हमारे पास
a/b निकल के आया 3/1। अब इन्होंने परिमाप पूछा है, तो आप सभी को पता है कि वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। तो आपके पास नीचे वाला वर्ग है b, तो 4b। अब यहाँ पे परिमाप निकालना है, तो 4a और 4b, क्योंकि a और b की वैल्यू निकालनी है। तो 4a की वैल्यू कितनी है आपकी 4 गुणा 3, और यहाँ पे 4 इंटू b, तो आपकी जो b की वैल्यू है वो है 1। तो आपकी 4 तिये 12 और यहाँ पे 4 एकम 4, तो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 एकम 4 और 4 तिये 12। तो आपका एक वर्ग a है, दूसरा वर्ग b है, तो इनके वर्गों का परिमाप पूछा था, तो फॉर्मूला 4a होता है और दूसरा वर्ग है 4b। तो 4 तिये 12 और 4 एकम 4, ये कैंसिल आउट करके कितना आया 3/1। तो वर्गों के परिमापों का जो अनुपात है वो 3/1 होगा। यदि किसी गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे हमें त्रिज्या निकालनी है, और इन्होंने दिया है कि आयतन बराबर है क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो क्वेश्चन ने बोला है कि यदि किसी गोले का आयतन और क्षेत्रफल बराबर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। हमने गोले का आयतन गोले के क्षेत्रफल के बराबर रखा, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले दोनों के आने चाहिए। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ बराबर है, और गोले का क्षेत्रफल ये होता है आपके 4 πr²। अब आपका 4/3 सेम रहेगा, और पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r²। इधर आपका 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r²। आप सभी को पता है सामने से सामने कटता है, तो सामने से सामने काटे 4 से 4 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, r² से r³, तो यहाँ पे एक r बचेगा। और आपकी सारा जो कैंसिल आउट होता था सारा कैंसिल आउट किया है। अब आपके पास यहाँ ऊपर क्या बचा हुआ है 1, और यहाँ पे आपके 3 गुणा r बराबर है, यहाँ पे आपके खाली 1 बचा हुआ है। अब वही चीज़ आपका बेसिक रूल कि मल्टीपल वाली चीज़ हमेशा जब इक्वल टू से परे जाएगी तो वो भाग में चली जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। तो r हमने लेफ्ट साइड रखा, जब 1/3 परे जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 है, इंटू 1/3 परे गया तो 3/1। तो r की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 3 एकम 3/1, यानी r जो हमारा निकल के आया वो है 3। तो ये आपका 3 निकल के आ जाएगा। इन्होंने पूछा था कि गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या जो r निकल के आ गया त्रिज्या है 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 3 संख्याएं हैं, यानी a:b:c। हमारे पास 3 संख्याएं दी है, हमने ABC मान ली। अब बोला कि पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी व तीसरी का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, तो आप सभी को पता है कि जहाँ पे ये ब्लैंक स्पेस है सामने वाली वैल्यू भरनी है। अब ब्लैंक स्पेस के सामने वाली वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 रखा, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के सामने वाला अंक जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 भरा। यहाँ से आपके पास ABC यानी तीनों संख्याएं निकल के आ जाएगी। तो आपके पास पहली संख्या क्या है 8 गुणा 3 8 तिये 24 अनुपात 9 तिये 27 अनुपात 9 चका 36। अगर ये अनुपात एक ही संख्या से कटता है तो इसको काटना है, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से 8 तिये 24, 9 तिये 27 और 12 तिये 36। अब इन्होंने पूछा है हमारे पास ABC यानी तीनों संख्याएं निकल के आ गई। अब इन्होंने पूछा कि पहली व तीसरी का गुणनफल 2400 है, तो आपके पास पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी संख्या ये है। अब इन्होंने पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 दिया है, तो पहली संख्या क्या है आपकी 8x
गुणा दूसरी संख्या 12x और इसका गुणनफल 2400 के बराबर दिया है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो 12 गुणा 8 यानी 12 8 96, x गुणा x स्क्वायर बराबर है 2400। तो सामने से सामने कटता है, इसलिए हम 12 से काटेंगे, 12 8 96, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 0। फिर आपका 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 बना और 8 पंजे 40, इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 25। और आपको पता है जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो सामने का स्क्वायर रूट लगेगा, तो एक्स की वैल्यू बराबर है स्क्वायर रूट 25। तो एक्स निकल के आएगा 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो आपके पास x की वैल्यू निकल के आ गई। इन्होंने पूछा है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब दूसरा अनुपात क्या है, दूसरी संख्या आपकी 9x है, तो 9 गुणा 5 यानी 9 पंजे 45, और ये 45 आपका फाइनल आंसर है। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।